हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों से क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो ट्रायंगल से रिलेटेड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और थ्योरम है, क्लास 6 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो थ्योरम है, प्रूव दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको हम यहाँ पर इस क्लास में प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि किसी भी इंटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया है। एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। इसमें प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी। आपको ये प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। इसको प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इसको हम कई तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है। इस ट्रायंगल में जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ करना हो तो इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर बीसी साइड को एक्सटेंड किया है। मैं अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ और ये कोई पॉइंट एम मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखा प्रोड्यूस द साइड बी सी टू द पॉइंट एम। मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब हम किसी ट्रायंगल की किसी भी साइड को एक्सटेंड करते हैं तो वो साइड जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो उस ट्रायंगल के साथ एक एंगल बनाता है जिसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो हम इसको बोलेंगे ये एक्सटीरियर एंगल है। अब आपको प्रूफ कैसे करना है? प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ट्रायंगल एंगल ए सी एम एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो मैंने आपको पहले बताया है, पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो उस ट्रायंगल के अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के क्या होती है, इक्वल। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ए सी एम, ये इक्वल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा? कौन कौन सा एंगल? ए बी सी मीन्स ये एंगल और इस एंगल का सम होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल ए सी एम इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड प्लस एंगल बी ए सी। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। फिर आप देखो, आप ये देखो, ये बी एम एक स्ट्रेट लाइन है। बी एम अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसके पॉइंट सी पर दो एंगल बनते हैं। एक तो एंगल बनता है ए सी बी, ये अंदर वाला एंगल, और दूसरा एंगल बनता है ए सी एम, ये बाहर वाला एंगल, जिसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, और ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं और ये स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब ये लीनियर पेयर होंगे। तो हम लिखेंगे अगेन ऑन स्ट्रेट लाइन बी एम एट पॉइंट सी, सम ऑफ एंगल बी सी ए एंड प्लस एंगल ए सी एम दैट इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। इसका देखो इक्वेशन 1 और 2 से, दोनों इक्वेशन से देखें तो इक्वेशन 2 है एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी एम इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन एंगल बी सी ए और प्लस एंगल ए सी एम इक्वल टू 180 डिग्री है। और इक्वेशन 1 से देखो एंगल ए सी एम की जो वैल्यू है वो है एंगल ए बी सी एंड प्लस एंगल बी ए सी। तो जहाँ पर एंगल ए सी एम है वहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए बी सी एंड प्लस एंगल बी ए सी। तो ये हो जाएगा एंगल बी सी ए एंड प्लस एंगल ए बी सी एंड प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो इसमें एंगल जो लिखा है उसमें एंगल ए आ गया तो उसको हम पहले लिख लेंगे, एंगल बी आ गया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, एंगल सी आ गया तो उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसका मतलब किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो और पिछले वीडियो में दोनों को मिलाकर मैंने आपको ट्रायंगल की 2-3 प्रॉपर्टी बताई है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी अगर ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल है अगर उसमें कोई भी दो साइड इक्वल हो गई तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। जैसे हम इसको नाम ले लें ए बी सी।
तो इसका मतलब इसको हम एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें। तो अगर ए बी इक्वल हो गया ए सी के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये पी क्यू आर मान लें और इसको एंगल 1 मान लें, इसको एंगल 2 मान लें, इसको एंगल 3 मान लें। अगर किसी भी साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, जैसे इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया एस टी तक, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। और इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है, इसका मतलब एंगल जो 4 होगा वो हमेशा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। अगर हम इस साइड को इधर एक्सटेंड करेंगे, ये मान एस तक, तो यहाँ पर भी एंगल बनेगा। उसको अगर हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगल जो 5 होगा ये होगा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। अपोजिट टू इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 1 और 3, तो एंगल 1 एंड प्लस एंगल 3। उसी तरह से अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको अगर हम एंगल 6 मानेंगे, तो एंगल 6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल 2 प्लस एंगल 3। उसी तरह से अगर हम इसको बढ़ा दें, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 7 बनेगा। तो एंगल 7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा 2 इंटीरियर एंगल के सम के क्या होती है, इक्वल। और आपको ये पता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके एक्सरसाइज 6.3 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।